हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं श्याम शर्मा की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक काफी भाई एक कमाल का है। आप जानते हैं सुपरस्टार रजनीकांत को। आपने सुपरस्टार रजनीकांत को स्क्रीन पर देखा है। कुछ लोगों को शायद लगता हो कि रजनीकांत रियल लाइफ में भी ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब देखिए, फिल्मों में तो ऐसा होता है कि भाई जो स्क्रीन पे दिखता है रियलिटी में थोड़ा सा वो अलग होता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि साला एक पूरा का पूरा देश ही कॉस्मेटिक पे चल रहा है। चाइना दुनिया को दिखाता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, वाह, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ओहो, ये भी चाइना है सलमान भाई, ये भी चाइना है। वो अच्छी ये भी चाइना। वो दिखाते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है। This is what kindergarten looks like in China, where they actually have a cooking class. China's education system excels by combining rigorous academic instruction with practical skills training. लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। 未来的栋梁，加油，加油！ वो इंडियंस को इक्वालिटी के बारे में मॉक करते हैं, इंडिया को कास्ट के बारे में अटैक करते हैं, और जिनके प्रोपेगेंडा को अवध ओझा जैसे टीचर्स प्रोपेगेट करते हैं। डॉक्टर संयत सर 1912 साहब ने कहा कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो रीजन, कोई मेंशन नहीं करे। जबकि उनके यहाँ खुद लोअर क्लास चाइनीज की ऐसी हालत है। यार चाइनीज का बुरा हाल कर दिया। ये जस्ट वन साइड हमें चीजें दिखाई गई। अब ये सब कुछ जो है चाइना की ग्रेट फायरवॉल के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन एक दिन कुछ हिंदुस्तानियों ने 2 GB इंटरनेट टॉपअप के साथ सोचा बहुत हुआ साला सम्मान, और पिछले एक हफ्ते से ट्विटर पे चाइना के रियल लाइफ वीडियोस फैले हुए हैं, और इस बात से वो इतने नाराज हो रखे हैं कि अपेरेंटली कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इंडियन एम्बेसडर को समन किया है। तो आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेल्टडाउन हो रहा है जो हिंदुस्तानियों ने करवाया है, और क्यों इंडियंस जो ये फाइट बैक कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको दिखाता हूं इंडिया किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाता है ऑनलाइन भारत के खिलाफ। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड। और देखिए गाइस, हमारे मेंबरशिप साल में ही लॉन्च हुए हैं। अगर आप हमारे शो को ग्रो करने में हेल्प करना चाहते हैं, हम फोकस करना चाहते हैं बहुत हाई क्वालिटी इंग्लिश वीडियोस बनाने में, अगर आप हमको बनाने में हेल्प करना चाहते हैं, हमारे मैसेज को एक बड़ी इंटरनेशनल डायस्पोरा ऑडियंस के पास पहुंचाने में हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे आज मेंबर बने। इससे आपको हमारे एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिलेगा, और आप वोट कर सकते हैं कि हम अगले वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर बनाएं। तो आज ही हमारे मेंबर बने नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और देखिए, अगर आप चाइना के किसी बड़े शहर जैसे बीजिंग या शंघाई की सड़कों पर चल रहे होंगे तो आपको सब कुछ एक मॉडर्न सुपर पावर जैसा दिखेगा। बुलेट ट्रेन्स, कैशलेस पेमेंट्स, AI टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इनोवेशन। लेकिन इसी मॉडर्न इमेज के पीछे एक और सिस्टम काम कर रहा है जिसके बारे में दुनिया भर में डिस्कशंस होते रहते हैं। ये सिस्टम है चाइना का इंफॉर्मेशन कंट्रोल नेटवर्क, जिसे कॉमनली ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। लेकिन दुनिया भर में 5.5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन चाइना के करीब 1.1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स एक ऐसे ऑनलाइन इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हैं जो ग्लोबल इंटरनेट से काफी हद तक अलग है। इस सिस्टम की फाउंडेशन 1998 में रखी गई थी, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अगले कुछ सालों में ये प्रोजेक्ट एक्सपैंड हुआ और 2000s की शुरुआत में ग्रेट फायरवॉल के रूप में डेवलप हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ साइबर सिक्योरिटी ही नहीं था, इसका पर्पस था इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करना, फिल्टर करना, और ऐसे कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना जिसे चाइनीज अथॉरिटीज सेंसिटिव या हार्मफुल मानती है। आज चाइना में दुनिया के कई पॉपुलर वेबसाइट्स ऑफिशियली बैंड है, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, विकिपीडिया के कई सेक्शंस रिस्ट्रिक्टेड हैं, और कई इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। फ्रीडम हाउस और कई डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के एस्टिमेट्स के मुताबिक चाइना का इंटरनेट सेंसरशिप फ्रेमवर्क दुनिया के सबसे एक्सटेंसिव सिस्टम्स में से माना जाता है। और यहाँ पर आता है क्रेजी पार्ट कि भाई जब ये सारी चीजें चाइना में रिस्ट्रिक्टेड है तो चाइनीज सिटीजंस क्या यूज करते हैं? वेल, डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स। गूगल की जगह बाइडू, व्हाट्सएप की जगह वीचैट, ट्विटर की जगह वेबो, यूट्यूब की जगह बिलीबिली, और यूट्यूब टिकटॉक की जगह बिंग मॉम। अरे यार तूफान। चाइना ने फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को बैन करके अपना एक पैरेलल डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया है, लेकिन ये ग्रेट फायरवॉल सिर्फ
वेबसाइट ब्लॉकिंग तक ही लिमिटेड नहीं। दूसरा हिस्सा है मीडिया रेगुलेशन। चाइना में मीडिया सेक्टर लार्जली स्टेट सुपरविजन के अंडर ऑपरेट करता है। सेंट्रल प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। कोरिया वाला मीडिया सारा ऑर्गेनाइजेशन सारा को सारा मैनेज करता है कि भाई किन टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, किन को रिस्ट्रिक्ट करना है। इसी वजह से इंफॉर्मेशन का फ्लो चाइना में बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। न सिर्फ चाइना के अंदर, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन चाइना के बाहर भी निकल रहा है ये भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। और इसलिए जिन सब्जेक्ट्स को चाइना सेंसिटिव मानता है वो सब्जेक्ट्स के बारे में न चाइना में डिस्कशन होता है न चाइना के बाहर कोई इंफॉर्मेशन जाती है। चाहे 1989 के तिएनअनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट हो, तिब्बत से जुड़ी पॉलिटिकल डिबेट्स हो, ताइवान की पॉलिटिकल स्टेटस हो, फालुन गॉन्ग मूवमेंट हो, जो रिस्ट्रिक्शंस चाइनीज गवर्नमेंट हांगकांग में कर रही है, शिनचियांग से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी, जो कंसंट्रेशन कैंप्स चाइना वहां पर चला रही है, या फिर सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स की क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ एक बड़े फायरवॉल के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ पर चीजें बद से बदतर होती है, क्योंकि एक तरफ तो भाई चाइना ने अपने सारे इंफॉर्मेशन को एक फायरवॉल के पीछे छुपा रखा है। अगर इतना वो करके रखते तो ठीक है, कर लो, तुमको जो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो भाई अपनी इंफॉर्मेशन तो सारी छुपा के रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ऑपरेशन चलाते रहते हैं सोशल मीडिया पर। कम्युनिस्ट चाइना ने कभी भी इंडिया को एक पार्टनर की तरह नहीं देखा, एक पोटेंशियल राइवल की तरह ही देखा। उन्होंने सालों से इंडिया की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर डेवलप की है। चाइनीज पॉप कल्चर में भी इंडियंस के बहुत ही गलत स्टीरियोटाइप्स दिखाने की कोशिश की जाती है। इंडिया से रिलेटेड रैंडम कंस्पिरेसी थ्योरीज पुश की जाती है। क्राइम के साथ इंडियंस को हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। डिजीजेस के साथ हमेशा इंडियंस को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जो खुद चमगादड़ के साथ सेक्स करके दुनिया की हार चुके हैं 2020 में, वो सारे डिजीजेस पे इंडियंस को ज्ञान दे रहे हैं। वो हमेशा एक इंडिया की कास्ट रिडन सोसाइटी जैसी इमेज फैलाने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और क्यों इस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ पुश बैक करने की जरूरत है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि ये डिसइंफॉर्मेशन जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ अपने लोगों में नहीं फैलाती, सिर्फ अपने देश में नहीं फैलाती, इनफैक्ट ये पूरी दुनिया में फैलाती है। 我会想到种姓制度，然后那个印度英语，然后咖喱这三个。您觉得中国跟印度的外交关系如何？不好吧？我们不是跟巴基斯坦比较好吗？巴基斯坦跟印度不好。इनफैक्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव स्टेट लिंक डिसइंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करती है। 2017 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में एक लैंडमार्क स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसको हार्वर्ड के रिसर्चर्स गैरी किंग, जेनिफर पैन और मार्गरेट रॉबर्ट्स ने की थी। इन्होंने एक लीक कैशे बरामद की जिसमें ऑलमोस्ट 45,000 फैब्रिकेटेड सोशल मीडिया पोस्ट एक चाइनीज काउंटी प्रोपेगेंडा ऑफिस से आए थे। एक चाइनीज ऑफिस से, इमेजिन कीजिए। इनके हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 448 मिलियन सोशल मीडिया कमेंट्स पर ईयर फैब्रिकेट और पोस्ट करती है। इतना बड़ा ऑपरेशन है। गैरी किंग ने 2024 के एक लेक्चर में डिस्क्राइब किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट एक दिन में 1 बिलियन सोशल मीडिया पोस्ट मॉनिटर कर रही है। चाइना ने बेसिकली एक पूरी आर्मी रिक्रूट करके रखी हुई है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाने के लिए पूरी दुनिया में, इंडिया जैसे देशों के खिलाफ, अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ। इस आर्मी को 50 सेंट आर्मी यानी हुमाओ बोला जाता है। और आप कमाल की बात देखिए, ये लोग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं। यानी इंडिया के बाबू जो है वो 6 घंटे काम करके घर जाके चिलैक्स करते हैं। चाइना के बाबू जो है वो 10 घंटे काम भी करते हैं, उसके बाद घर जाके उनको फेक सोशल मीडिया पोस्ट भी पोस्ट करने होते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि अराउंड 2 मिलियन पेड कॉम्पिटिटर्स चाइना ने पकड़ के रखे हुए हैं। ऊपर से एडिशनल 20 मिलियन नेटवर्क सिविलाइजेशन वॉलंटियर्स जो मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो चाइना के लिए मिस इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में स्प्रेड करते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर है, उसने सितंबर 2023 में एक लैंडमार्क स्पेशल रिपोर्ट में ये फॉर्मली असेस किया था कि चाइना एक मल्टी लेयर्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है, फॉरेन मीडिया में स्टेक्स खरीदता है, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करता है, लोकल आउटलेट्स के साथ रिस्ट्रिक्टिव कंटेंट शेयरिंग एग्रीमेंट्स साइन करता है, फेक पर्सोनास से डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें स्पेंड करता है हर साल। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ब्रीफिंग्स के अकॉर्डिंग चाइना ने 2016 से सिर्फ यूएस पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने के लिए $300 मिलियन से ज्यादा स्पेंड किया है, सिर्फ एक देश को टारगेट करने के लिए। चाइना खासकर अमेरिका और इंडिया जैसे देशों को टारगेट करने के लिए स्पैमोफ्लॉज नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। स्पैमोफ्लॉज क्या करता है कि पॉलिटिकल स्पैम को बिनाइन कंटेंट के अंदर कैमोफ्लॉज करता है, सीनरी के अंदर, बास्केटबॉल हाइलाइट्स के अंदर, कुकिंग एडवाइस के अंदर, टिकटॉक रीपोस्ट के अंदर, ताकि एल्गोरिथमिक डिटेंशन से ये बच सके और एल्गोरिथम के लगे कि यहाँ पर कोई भी प्रोपेगेंडा पुश नहीं हो रहा। फिर इन अकाउंट से पॉलिटिकल कंटेंट धीरे धीरे सीड किया जाता है ताकि ये ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कमेंट्री जैसा लगे। कि अगर आपको लग रहा हो कि भाई अचानक से इतनी ब्लैक पिलिंग क्यों हो रही है सोशल मीडिया पे, वेल
ये अकाउंट्स हैं जो सालों पहले तैयार किए गए थे, जो कि नॉन ब्लैक पिलिंग बातें करते थे, कुछ तो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते थे। फिर धीरे धीरे इनको ब्लैक पिलिंग अकाउंट्स में टर्न किया जाता है और आप फिर अचानक से नोटिस करते हो कि भाई अचानक से 4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर इतना सारा ब्लैक पिलिंग कंटेंट इंडिया में कहां से निकल कर आ रहा है। और चाइना ने बहुत सक्सेसफुली ये स्पैमफ्लॉज की स्ट्रेटेजी अमेरिका में इस्तेमाल की है। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस स्ट्रेटेजी को मैगा फ्लैज कहता है, यानी वो फेक अकाउंट जो अमेरिकन राइट विंग वोटर्स और मैगा सपोर्टर्स होने का दिखावा करते हैं। ये लोग करते हैं, अपना पर्सोना डेवलप करते हैं, सस्टेन कन्वर्सेशंस में एंगेज करते हैं, ऑथेंटिक सीमिंग अमेरिकन कंटेंट शेयर करते हैं और सबसे क्रिटिकली रियल यूजर्स से ऑर्गेनिक एम्प्लीफिकेशन अर्न करते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज आप इंडियन ब्लैक पिलिंग अकाउंट्स में भी देखते हैं। हाँ, मुझे पता है कि यूजीसी में गलती हुई भारत से और इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी से, लेकिन जिस लेवल की हमने ब्लैक पिलिंग देखी है इस बात 2024 के इलेक्शंस के पास जिस लेवल की हमने ब्लैक पिलिंग देखी है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक गुस्सा भी हमने पहले बहुत देखा है, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस तरह से ये मैगा फ्लॉज क्रिएट किया गया था, वही तरीका इंडिया में भी इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेड टैक्टिक्स कहते हैं कि इंडिया में सॉफ्ट पपेट अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और प्रोमिनेंट फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स को इंपर्सनेट करते हैं, मिसलीडिंग नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए और इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स को टारगेट करके मिसलीड करने के लिए। एएसपीआई और डबल थिंक लैब ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता किया था कि 2024 में किस तरह से फॉरेन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी चाइना ने। माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट एनालिसिस सेंटर एनटीएसी ने पब्लिकली इंडियन गवर्नमेंट को वार्न किया था कि चाइना से आया हुआ एआई जनरेटेड कंटेंट इंडियन इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि जिस समय पर इंडिया और चाइना के बीच में मुठभेड़ हुई थी, उस समय पर चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी जो वेइबो पे पोस्ट करती है, उसने एक चाइनीज गवर्नमेंट के अकाउंट में डाला था चाइनीज परफॉर्मर्स जो इंडियंस की तरह स्टीरियोटिपिकली कपड़े पहन के शक्लें बना के डांस कर रहे थे, मॉक कर रहे थे इंडियन कल्चर को, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने इतने कुत्ते की तरह चाइनीज सोल्जर्स को पीट दिया। डबल थिंक लैब ने पता किया है कि भारत में चाइनीज लैंग्वेज सीसीपी अलाइंड हैंडल्स और इंडियन लैंग्वेजेस में ऑपरेट करने वाले इनऑथेंटिक अकाउंट साथ में कोऑर्डिनेट करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं इंडिया के खिलाफ और ये ब्लैक पिलिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट ने पता किया था कि खालिस्तान के बारे में वेइबो और बिलीबिली पे डिलिबरेटली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। चाइना ने ऑनलाइन एक ऑपरेशन के लॉन्च करने की कोशिश की थी जिसमें ग्लोबल सिख कम्युनिटी को राइल अप करने की कोशिश की गई थी इंडिया के खिलाफ और इंडिपेंडेंस मांगने के लिए। एंड हियर इज वेयर इट गेट्स रियली रियली क्रेजी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही इंडियंस को टारगेट करने की कोशिश नहीं की है। जून 2026 में सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप लिया था। उन्होंने ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट इन्वोक किया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को ऑर्डर किया कि 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए जो स्पेसिफिकली इंडियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। और यहाँ पर एलिगेशन लगा था कि ये जो अकाउंट्स थे ये सारे चाइनीज बैक्ड अकाउंट्स थे जो सिंगापुर जैसे देश में एंटी इंडिया रेसिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यही लोग अमेरिका जैसे देश में भी जो अभी आप एंटी इंडियन रेसिज्म देख रहे हैं जो बढ़ रही है उसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड द रीजन मैंने आपको ये पूरी रामायण सुनाई है क्योंकि ये सुन के आपको पता लगता है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट था इस कम्युनिस्ट पार्टी को एक्सपोज करना, चाइना को एक्सपोज करना, और कैसे विदाउट एनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकिंग, बस कुछ नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने फॉर द लव ऑफ द गेम चाइना की मारनी शुरू कर दी। ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना कि भाई इंडिया में कास्टिज्म है, इंडिया में कास्टिज्म है। भैया चाइना में भी है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे उनका अपना खुद का कास्ट सिस्टम ना हो। तो उन्होंने चाइना का भी ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम निकाल लिया। सब लोग ये कास्ट सिस्टम को लेके चाइना को पेल रहे हैं और ये तो इतना वायरल हो गया सोशल मीडिया पे कि भैया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम उनकी फटी पड़ी है। उनको आके पूरा एक एक्सप्लेनर डालना पड़ा कि नहीं नहीं इंडिया वाले जो है झूठ बोल रहे हैं चाइना के बारे में, चाइना में ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। इतनी फट गई है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस को आके अब इंफॉर्मेशन डालनी पड़ रही है। इंडियंस लिटरली वीडियोस निकाल रहे हैं जहां चाइनीज कास्ट सिस्टम की ब्रूटैलिटी को एक्सपोज किया जा रहा है कि कैसे कैफेज में लोअर कास्ट को बैठने नहीं दिया जाता, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, कैसे इनको अनहाइजीनिक कैंप्स में रखा जाता है, कैसे नॉर्थ कोरिया की तरह चाइना के अंदर भी रूरल और अर्बन क्लास के बीच में बहुत बड़ी रियलिटी का डिफरेंस है। चाइना को जो बिल्कुल अमेरिका जैसा सुपर रिच देश दिखाया जाता है उस इमेज में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है कि भैया ये सिर्फ सुंदर जगह दिखाता है आपको चाइना की, जो इतना बड़ा देश है चाइना उसकी रियलिटी तो आपको दिखाता ही नहीं। ऐसा चाइना कभी भी जबकि इंडिया में भी सुंदर जगह है, बहुत क्लीन जगह है, लेकिन इंडिया में जब भी मूवीज आती है, इंडिया में जब भी मीडिया आता है तो सिर्फ सारा धारावी पे ही फोकस होता है कि भाई सारे के सारे इंडियंस ऐसे ही रहते हैं धारावी की तरह। सेम रियलिटी चाइना में भी एग्जिस्ट करती है लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं करता एक्सेप्ट इंडियन गीगा चैट्स ने जो फोकस करना शुरू किया। सिविक सेंस की बातें करते रहते ना, देख लीजिए सिविक सेंस भैया गंदा पकड़ पकड़ के धोया हिंदुस्तानियों ने। यूएसए ने $1.6 बिलियन खर्च किए चाइना प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने। 3 दिन में इंडिया से ट्विटर पे शिंग शॉन्ग पिंग पोंग कर दिया भाई।
क्योंकि चाइना का एक बॉयज हॉस्टल है। हालत देखिए इसकी, ये है चाइना का सो कॉल्ड डेवलपमेंट। चाइना की ग्रीनरी के पीछे का ये राज देखो, पेड़ में प्लास्टिक के पत्ते स्टेपल कर रहे हैं और यही ग्रीनरीज की इमेजेस से लोग इंडिया को कंपेयर करने लगे। ये चाइना के पब्लिक वॉशरूम्स की कंडीशन देखिए, मतलब यार इनको सिविलाइज कहने का भी मन नहीं करेगा। अरे ये देखिए, चाइना में एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग खाना पहले किसी तालाब या फाउंटेन में डालते हैं, उसके बाद साथ में खाते हैं। मतलब चाइना का जॉबलेस यूथ, उनका खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्लम एरिया पॉवर्टी और उनका वाहियात कास्ट सिस्टम कुछ नहीं छोड़ा है दोस्तों, सब कुछ एक्सपोज कर दिया है। मतलब लिटरली अमेरिका के पास 1.6 बिलियन डॉलर्स का बजट बना के रखा है चाइनीज मिस इन्फॉर्मेशन को लड़ने के लिए, जबकि इंडिया में सोनू फ्रॉम रांची 500 रुपए का जियो टॉप अप करा लिया, पूरी की पूरी चाइनीज फायरवॉल गिरवा दी है। चाहे ग्लोबल टाइम्स हो, डोयून हो, वेइबो हो, बिली हो, सबकी फटी पड़ी है। सब लोग जो है वो स्क्रब कर रहे हैं पोस्ट जिसमें चाइनीज कास्ट सिस्टम के बारे में पोस्ट डाले गए हैं। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं जहां पे वो वार्न कर रहे हैं कि ये क्लास एंटागोनिज्म जो भारत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना में, उसमें चाइनीज लोग ना फंसे। इनको तो ग्रॉक भी रोस्ट कर रहा है ट्विटर पे। लेकिन देखिए, भारत और चाइना के बारे में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि चाइना में जो लोग हैं, जब चाइना पर अटैक होता है तो सारे चाइनीज साथ में खड़े होकर उस अटैक से लड़ते हैं। और देखिए, इंडिया की हम जानते हैं 1000 साल से यही प्रॉब्लम रही है कि साले इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन, जैसा धुरंधर फिल्म में अजय सानियाल जी ने कहा था कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी तो नंबर 2 पे आते हैं, चाइनीज तो नंबर 3 पे आते हैं। और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखिए कि भाई इंडियन नेशनलिस्ट हैं जिनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई आईटी सेल के मेंबर नहीं है, इनको बस गुस्सा आया कि साला चाइना हमको टारगेट करता है, हम भी मारेंगे तुम्हें, तो उन्होंने चाइना की मारनी शुरू की। चाइना की एक्चुअली फटने लगी। लेकिन आप देखिए किस तरह से हिंदुस्तानी आके सिप कर रहे हैं चाइना के लिए, चाइना को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहां तो कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं। इंडिया टुडे देखिए सिपिंग कर रहा है चाइना के लिए, फर्स्ट पोस्ट सिपिंग कर रहा है चाइना के लिए, चाइना की तरफ से क्लैरिफिकेशन डाल रहा है और इंडियंस को स्कोल्ड कर रहा है कि आप क्यों चाइना के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। यार साले, वो इतने सालों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, इनका एक फोकस डिपार्टमेंट है जो सिर्फ एंटी इंडिया रेसिज्म फैलाने पे काम करता है पूरी दुनिया में। और भाई हमने कुछ पुशबैक दे दिया तो इंडियंस की फट गई। इंडियन देखिए किस तरह से शिफ्ट कर रहा है और साला चाइनीज को भी उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि यार कोई दुश्मन तुमको क्यों रिस्पेक्ट करेगा अगर तुमको अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं। अलेजिडली कुछ दूसरी आईटी सेल के मेंबर्स हैं जो एक एंटी इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एंटी इंडिया हेट कैंपेन्स ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फैला रहे थे। और देखिए किस तरह से कि भाई जब इंडियंस ने एक्चुअली अटैक करना शुरू किया तो कैसे इंडियंस ही हैं जो शिफ्ट कर रहे हैं चाइना के लिए और उल्टा इंडियंस को गालियां दे रहे हैं कि तुम क्यों चाइना के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो देखिए, चाइना को तो हम एक्सपोज कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो घर में बैठे हुए भेदी है ना, इनको भी चैलेंज करना जरूरी है, इनको भी एक्सपोज करना जरूरी है। जहां भी दिखे ये आप इनको सोशल मीडिया पे एक्सपोज करते रहिए। डोंट लेट देम गेट अवे विद ये चाइनीज मिस इन्फॉर्मेशन को तो आप मारते ही रहो। प्लीज सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाइए, ट्विटर पे अकाउंट्स बनाइए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बनाइए और जहां जहां पे आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है बजानी शुरू कर दीजिए। यार ठीक है, हमारे पास आईटी सेल नहीं है, ठीक है हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन सर आप अपनी तरफ से तो कर ही सकते हैं ना काम। बनाइए अकाउंट और मारना शुरू कर दीजिए। और मैं तो कहता हूँ इंडिया को कि यार यही मौका है, जो यूथ का गुस्सा है चाइना के खिलाफ उसको इस्तेमाल कीजिए। भारत से बढ़िया मीमर आपको कहीं मिलेंगे नहीं, भारत से बढ़िया शिट पोस्टर आपको कहीं मिलेंगे। बजट बनाइए इंडियन गवर्नमेंट और 10,000 लॉन्डो और लॉन्डियो को एम्प्लॉय कीजिए कि भैया तुम लग जाओ, जो हमारा दुश्मन देश है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उनकी मारना शुरू कर दो सोशल मीडिया पे। एक बार कोऑर्डिनेटर तरीके से ये होने लग गया ना, कोई सारा टिक नहीं सकता हमारे सामने। और एक और बात, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया चाइना से आगे है या इंडिया चाइना से अमीर है। क्लियरली इंडिया चाइना से पीछे। जीडीपी कंपेयर करें तो चाइना बहुत आगे है, मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर करें चाइना आगे है, डिफेंस कंपेयर करें चाइना आगे है, जनरल वेल्थ कंपेयर करो चाइना आगे। लेकिन यार सोशल मीडिया पे कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट हुआ है इंडिया को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लाइट दिखाने, इंडिया के खिलाफ रेसिज्म फैलाने में दूसरे देशों में, जहां पे इंडियंस के खिलाफ वायलेंस भी हुआ है जिस वजह से। और मैंने आपको दिखाया है कि कैसे चाइनीज गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके इंडिया को नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश कर रही है, इंडिया की इमेज वीकन करने की कोशिश कर रही है, इंडियंस के खिलाफ वायलेंस फोमेंट करने की कोशिश कर रही है। और इस साइबर टेररिज्म के खिलाफ पुश बैक करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से सल्यूट जाता है उन एब्सोल्यूट गीगा चैट्स को जो इंडिया को एक्सपोज करके रोस्ट कर रहे हैं सिर्फ फॉर द लव ऑफ द गेम, बिना किसी बैकिंग के। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको और एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन बनाया जाए तो प्लीज रीच आउट टू मी। हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर्स बना सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, जैसे भी मैं इसको प्रमोट कर सकूं। अदर देन दैट गाइस, अगर आप हमारे शो के मेंबर बनना चाहते हैं, ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, कास्ट सिस्टम जो होता है ना, ये मुल्क की एक बर्बादी होती है, जो कि एक मतलब कि आस्ता आस्ता खोखला करता है देश को। अब हर देश में आपको ये कहानी मिल जाएगी, लेकिन
जो चाइना का पॉइंट था ना वो यही था कि भाई उधर टोटली ये सिस्टम है ही नहीं, इसलिए चाइना ने इतनी तरक्की कर ली। कास्ट सिस्टम नहीं है, एक बराबर लोग रहते हैं, बराबर हकूक मतलब के मिलते हैं। यहाँ तक रिपोर्ट्स देखें तो चाइना ने काफी एक हद तक एक गरीबी खत्म की है। लेकिन अब वो चीजें भाई मतलब कि ये आ ही कहाँ गई, मतलब कि ये कास्ट सिस्टम है। हाँ था कि एक 60% 40% भाई आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कि वो भाई किसी चीज को मानते नहीं, वो खुदा को नहीं मानते, उनका मतलब के मानने ही नहीं है कि खुदा, हाँ, उनके कोई कुछ भी नहीं है, ये एक चीज। लेकिन भाई कास्ट सिस्टम यही होता है। अब पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम क्या है कि मतलब कि जो लो लेवल की ये कास्टें बनाते रहते हैं, ये शिया सुन्नी कर देते हैं और ये चीजें, ये एक अलग कास्ट है। लेकिन आप अगर आज है ना एक हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़ी हिंदू मुस्लिम है, जो मतलब कि एक वीडियो हमने देखी थी कि इसमें हिंदू पानी पी सकता है, इसमें एक मुसलमान पानी नहीं पी सकता। तो ये एक कास्ट थी, उनको लो लेवल दर्जे का रख लिया और आप एक आला दर्जे पर चले गए। तो चाइना में भी भाई ये सिस्टम है, जो मतलब कि एक हाई क्लास के बंदे हैं उनको एक शी जिंग में रखा जाता है, क्या उनका पिंग पिंग यार, एक तो मुश्किल नाम है सुहेल भाई। एक तो इनकी जुबान देखे यार हैरत आती है, क्यों बाबू लगे रहते यार, कोई समझ नहीं आती। चलो माना रशियन है यार, आप मौलवी देखो कैसे, इटालियन देख लें, स्पेनिश देख लें, इतनी जुबानें हैं, कोई ना कोई फारसी है, अरेबिक है या हिंदी है, इनकी समझ आती। कुछ ना कुछ बंदे को ना थोड़े थोड़े लफ्ज जो है ना वो मिलते जुलते हैं। ये दुनिया से बकरी है, खाते भी जानवरों वाला सिस्टम है, खाने वाला भी वही है सिस्टम जानवरों वाला, और बोलने वाला कोई समझ नहीं आती। इधर गधे खत्म कर दिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान है अगर किसी चीज में नंबर 1 है तो वो गधे एक्सपोर्ट करने में है, वो भी एक चाइना को। लेकिन देखा जाए ना भाई कास्ट सिस्टम है चाइना में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडिया को भाई अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने ये चीजें दिखाई है। मतलब कि अमेरिका इसमें कोशिश में लगा गया, पूरा यूरोप इसमें है, हर देश इसमें है कि ये चीज कहीं से बाहर है। लेकिन वो क्या हुआ कि 200-300 का भाई उन्होंने एक पैकेज लगवाया और एक चाइना को एक्सपोज कर दिया, जो कि इतने $बिलियन देकर भी कंट्री नहीं एक्सपोज कर रही। कास्ट सिस्टम उन्होंने भाई ला कर रख दिया। इनका जो ये एरिया है ना, देखा है ना भाई, हैरत आई है यार। ये तो पता नहीं क्या कोई दिखाते थे हमारा ये है चाइना वो है, पर जो चीजें ये यहाँ पे देखी है ना, हैरत है कि ये इतना भाई बाकी कंट्रियों के बारे में ये बोलते हैं, इस कंट्री में ये है, उस कंट्री में वो है। खास करके इंडिया के बारे में आप देख लें कि सबसे ज्यादा यूट्यूबर जो है ना वो इंडिया में आते हैं। कहीं तो भाई अपने व्यू के लेने चक्कर के लिए ना कहीं ठीक जगह पे चले जाएंगे। जो भाई यहाँ पे आते हैं ना ज्यादातर वो स्लम्स एरिया या ऐसी जगह पे जाएंगे जो भाई थोड़ी थोड़ी है, वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके वो वीडियोस बनाएंगे। और जो अच्छे एरियाज आप देख ले भाई, इतनी कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाया गया भाई, बंदे की हैरत गुम होती है कि वो पाकिस्तान से इतना पीछे था, चाइना के बराबर भाई, अब चाइना के बराबर जा रहा है, वर्ल्ड में 3-4 नंबर पे चला गया इंडिया। और हमें देख ले, हम उनसे जब हम आजाद हुए थे हम उनसे कितना आगे थे, हम उससे दुगना तिगना भाई हम उनसे पीछे रह गए। हमें भाई हमारी गिनती भी नहीं आती उस लाइन में जिस लाइन में भाई इंडिया इस टाइम है। और चाइना पता नहीं क्या क्या बात है, फेक न्यूज वाली बात ठीक है कि इतनी फेक न्यूज फैलाते हैं कि बंदा हैरत गुम हो जाती है। देख ले, उन्होंने एक पूरी आर्मी खड़ी की हुई है सिर्फ फेक न्यूज फैलाने के लिए कि बंदों को गुमराह किया जाए कि ये वहां पे वो है जी, वहां पे वो है, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, इनके एरियाज ऐसे हैं, बैड कमेंट किए, बैड भाई जो होती है वो वीडियोस डाली, सारा जो है ना साख्ता। बाकी भाई जो आप बंदे जुटे हैं ना, मुझे लगता है कि ये चाइना के अच्छे तरीके से लेंगे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ पहले देखें कि भाई जितनी तरक्की चाइना ने की है ना, इतनी किसी देश ने तरक्की नहीं की। खासकर ये चीज़ कि उन्होंने भाई अपने मुल्क में जितनी सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है ना, किसी देश ने ऐसी नहीं की। उसके बाद ये चीज़ देखें कि उसके बाद अमेरिका, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, आज तक किसी कंट्री ने उनके सामने कोई बात नहीं ऐसी रखी कि आप इन लोग ये कर रहे हैं, आपने ये काम किया, ये नहीं किया। तो उसके बाद ये चीज़ देते कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सिर्फ सब कुछ ही ओके है, 1% तो कुछ भी नहीं है, 100% हर चीज़ ओके है। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क दिखा दें जिसमें ये चीज़ है कि हमारे मुल्क में 100 चीज़ें जो है ना वो क्लियर हैं, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गलत हो। अब इंडिया वालों ने ये शर्मा साहब ने एक चीज निकाल ली है कि उनके मुल्क में भी ये चीजें हैं। वो भाई कौन सी कंट्री है आपके मुल्क में नहीं है, अमेरिका में नहीं है,
इटली में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, कोई मुल्क ऐसा दिखा दें जहां पर ये चीजें नहीं है। हर मुल्क में ये चीजें हैं, लेकिन उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है, चाहे वो उस सिस्टम पे ऊपर $मिलियन खर्च करते हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं। आप लोग भी कर लें, आप लोगों ने ये खबर चलाई है तो आपके इंडिया के लोग ही आप पर थू थू कर रहे हैं। ये चीज आप सोच लें, चलो चाइना वालों को छोड़ दें, किसी और कंट्री को छोड़ दें, आपके ये चीज दिखाने पर आपके इंडिया के लोग ही आप पर थू थू कर रहे हैं। इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है? ये हर कंट्री में उल्ट चीजें हैं, ये गलत जगह हैं ऐसी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्क की चीजें दिखाने की इजाजत दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया हुआ है, उन्होंने हर चीज अपनी मेंटेन की हुई है। आप लोग भी कर लो, आप लोग भी इतना बजट रखो अपने पास। उसने गंदगी का नहीं बोला कि गंदगी, इधर कास्ट सिस्टम है भाई, वही भाई वही चीज है। एक मिनट ये बोला है जो उसने वीडियो दिखाई है, तरक्की भी सही कर रहे हैं, उसने एंड पर बताया भी है, वो इंडिया के लोग तरक्की भी हमसे ज्यादा कर रहे हैं। सारा कास्ट सिस्टम का ये मतलब होता है कि चाइना ये हर टाइम डंडोरा पीटता रहता है कि इधर कास्ट सिस्टम है, हमने बराबर हकूक दिए हुए हैं कंट्री, वो किसी कंट्री में भी नहीं है। तो वो ये बराबर चीज को एक बात एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, चाहे इंडिया है, वो कास्ट जो है वो किसी को कोई बराबर हकूक नहीं दे रहा। वो चाइना सब हर जगह पर यही है। चाइना भाई वो सिर्फ उन्होंने एक चीज बनाई हुई है, तो वही चीज वो उसको क्लोज करके हर चीज वो क्लियर अपना दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये चीज क्लियर है, हम हर बंदे को अपना हकूक दे रहे हैं। ये कहीं पर भी नहीं है, ये हर जगह पर यही सिस्टम है। तो वही जो नीचे वाला तबका है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है, जो ऊपर है वो ऊपर से ऊपर जाता है। भाई ये श्याम शर्मा भाई जो है, ये भाई यही चीज तो दिखा रहे थे, यही बता रहे हैं कि ये दूसरी दुनिया को, सारी कंट्री को टारगेट कर, भाई वही चीज वो बता रहे हैं, तो उनको उनके अपने लोगों ने जवाब दे दिया है। वो अपने लोगों को वो भाई रियलिटी बता रहे हैं ना, वो ये नहीं कह रहे कि हमारा इंडिया मान है, वो कहता हमारे भी एरियाज ऐसे हैं, हमारे वहां पे कास्ट सिस्टम होता है, अभी तक भी है, उसने सब चीजें मानी है। उसने कहा कि ये फिर क्यों कहते हैं, इतनी वीडियोस उसने दिखाई है, वो आगे में इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करके नीचे चला रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहे थे कि इंडिया में जो है ना वो कास्ट सिस्टम हर कंट्री में, इंडिया में नहीं, हर कंट्री में ये चीजें हैं। तो वो वही बात कर रहा है कि सिर्फ चाइना क्यों ऐसी बातें करता है कि हम कास्ट सिस्टम भाई मानती ही नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी काज रखी, वो डिफेंड कर रहा है। उधर इंस्टाग्राम बंद है, सोशल मीडिया, वो पॉलिटिशियन एक है, वो ट्वीट कर रहा है, वो डिफेंड कर रहा है इस बात को कि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है ही नहीं। ऊपर से भाई उस बंदे ने दिखाया है, प्रूव किए कि ये कास्ट सिस्टम आपकी कंट्री में चल रहा है, सारी वीडियोस हैं, फिर क्यों नहीं मानते ऐसी बातें, झूठ फैलाते हैं। जहरी बात है, वो जो आर्मी रखी हुई उन्होंने फेक न्यूज फैलाने वाली, वो सारी चीजें बताती है, इसलिए तो उन्होंने रखी हुई है। सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में रहता है, वो पोस्ट वो करता है कोई चाइनीज बंदा, उनको सारा पता होता है ये सारी चीजें। और ऐसे हमारे यहाँ पे टिकटॉक भी चाइना के ना, हमारे यहाँ पे अगर कोई ऐसी वीडियो थोड़ी सी भी आप ऐसी डालेंगे ना, पोस्ट होते ही आपकी वीडियो भाई पहले वार्निंग आएगी, ठीक 2-3 मिनट बाद आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, या फिर आपके अकाउंट पे वार्निंग आएगी और आपका अकाउंट उठ जाएगा। ये चाइना की पॉलिसी है, वो सारी चीजों ने बंदे बिठाए हुए इस चीज के लिए। अच्छा मौलवी से पूछते हैं यार, पॉलिसी तो है, देख लीजिए, देखे कि ये कोई भी मुल्क है ना, उसमें भी अगर खूबसूरती है तो उसके साथ भाई थोड़ा सा दूसरा बुरा भी होता है के साथ। जैसे भाई उन्होंने अभी दिखा भी दिया कि उधर मैं दिखाया कुछ जाता है, उधर है कुछ, लेकिन ये कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें भाई ये कूड़ा कचरा या अपना दूसरा बिल्डिंग वगैरह गिरी हुई हैं, ये रास्ते गिरे हुए हैं, ये सब कुछ ये होता है, चलता है, मसले बन भी जाते हैं। कि ये वीडियो में देखा भी है कि रोड है साफ क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन उसमें भाई थोड़ा सा खड्डा नजर आ गया, वो गिर गया, मसला बन गया होगा, लेकिन वो रोड क्लियर है क्या, लेकिन भाई वो हर मुल्क में होता है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका जवाब दे दें। अच्छा। अगर आपने कास्ट सिस्टम आपने वो जो गिलास वाली वीडियो देखी थी, मतलब कि एक हिंदू पानी गिलास में पीता है तो आप उसमें पी लेंगे? और यार ये बात बताएं कि एक चीज में मक्खी गिर गई है तो वो आप गिरा देंगे कि उसे इस्तेमाल कराए? मक्खी का क्या, मक्खी का इधर क्या है? फिर क्यों आप गिरा देते हैं? कई बंदे होते हैं, मैं बताता हूँ ना, कई बंदे ये कास्ट सिस्टम है जो पाकिस्तान ने बनाया हुआ है भाई।
मतलब कि एक आप बोलते हैं कि हम मान है, दूसरे बंदे हैं ही भाई कुछ ना, उनका वो ही चाइना कर रहा है कि मतलब कि एक साइड पर वो भाई बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा साइड उनका एक बदतर से बदतर है। वो लोगों को मतलब कि वो लाइफस्टाइल नहीं दे रहा है, लाइफस्टाइल वो नहीं दे रहा है। अगर चाइनीज बंदा जाता है वो भाई उधर मतलब कि वो बंदा उस गिलास में पानी पी रहा है, वो चाइनीज जो कार में बैठा है वो कभी भी नहीं पिएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वो ये बताते हैं कि हम बराबर हैं, हमने बराबर सारी चीजें की हुई हैं। ऐसा कुछ सीन है ही नहीं हमारे अंदर। सबसे ज्यादा ट्रोल चाइनीज जो है ना वो इंडियंस को करते हैं। हाँ, आप हर एक सिस्टम वीडियो देख लें, उसमें भाई सारा कल्चर वो इंडियन दिखा रहे थे। वो भाई उनके मुंह उन्होंने काले किए हुए हैं, वो टीके लगा के, वो पगड़ी डाल के वो डांस कर रहे हैं अजीब सा, और बड़ा ना मजाक उड़ाते हैं। तो फनी वीडियोस ऐसी बनाते हैं। अगर भाई यही चीजें अगर इंडिया में हो रही हैं तो अब वो क्यों फट रही है उनके, वो क्यों अब ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है? ठीक है ना। चाइना की भाई बहुत जो ना हाई किस्म की बैड रियलिटीज हैं, जो कि मतलब लोगों को अभी पता भी नहीं है, क्योंकि वो बाहर कोई चीज आने ही नहीं देते। अगर कोई उस साइड के ऊपर जाता है, सोशल मीडिया नहीं हमारे साइड पे वो चलता है जो उनकी साइड पे चलता है। यार आप मुझे ये बताएं मौलवी साहब, आप इंडिया है, वहां पे अगर मुसलमान रहते हैं ना, वहां पे अगर मुसलमानों को नमाज ना पढ़ने दी जाए, उनको मतलब उनकी मस्जिदें जो है ना वो ना बनने दी जाए, तीसरा अगर वो दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी उनकी काट दी जाए, आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं? गुस्सा सारी बात लगता है ना, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ ऐसा कर। ये चाइना करता है, गैर मुसलमान है वहां पे पूरा एक दाढ़ी पे बैन लगाया हुआ है, दाढ़ी पे बैन लगाया हुआ है जनाब। उनको जो मतलब बेकार मस्जिद दी हुई है उसके उससे जो है ना वो आवाज नहीं निकलने देते बाहर। मतलब ना इस हद तक जो है ना उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट उन्होंने रूल अपनाए हुए, आप सोच नहीं सकते। भाई मतलब दो इस हद बंदे, तक वहां पे उन्होंने ऐसा रूल निकाला है कि दो बंदे रोड के ऊपर खड़े होकर कोई इस्लाम की बात नहीं कर सकते। ये चीजें इतनी और हद उनको तक भला क्यों नहीं, की हुई है। हालांकि पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी है ना, हमें तो दर्द होता है कभी वो मतलब फलस्तीन का दर्द हो गया, कभी जहाँ पे भी हमें और सरसरी दर्द होता है, ठीक है ना। लेकिन चाइना को क्यों नहीं होता? चाइना में वो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर है, उनसे हम लेके खाते हैं, वो हमें मतलब पैसे देता है, हम उनके मोहताज हैं। अब वही आप देख लो, आप इधर डिफेंस सिस्टम आपने पाकिस्तान ने उनका लगाया हुआ है, लेकिन चाइना ने आगे रशिया से लेके लगाया हुआ है, अपना उन्होंने नहीं लगाया, सिर्फ हमको दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये मतलब जो हम इनको कहेंगे वो करते जाएंगे। ये सारी चीजें जो ना वो वहां पे हैं भाई। ऐसा ही है भाई, काफी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।